हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी अनिवार्य जो आपका पेपर है हिंदी कंपलसरी। आज उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो उसका सॉल्यूशन देखिए। पहला क्वेश्चन है, संगीत नृत्य अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप किसने दिया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर द यानी ऑप्शन नंबर डी शास्त्र ने। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गलता लोहा कहानी में स्कूल का मॉनिटर कौन था? तो कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहन। मोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी का संदेश है। तो इसका कहानी का क्या संदेश है जी? इस कहानी का संदेश आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द निर्भय होकर कर्तव्य पालन करने का। आगे चलो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पथेर पांचाली फिल्म फिल्म निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? इसमें सबसे बड़ी समस्या थी धन का अभाव। जब उनके पास पैसे होते थे तब वो शूटिंग करना स्टार्ट कर देते थे। आगे चलो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पेड़ को काट कर उसे जल्दी निकाल देना चाहिए, यह किसने कहा था? यह आपका कहा था किसने? ये आपका कहा था कलरख ने। ठीक है, कलरख ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मीरा अपने आराध्य कृष्ण की उपासना करती थी। किसकी उपासना करती थी? अपना आराध्य कृष्ण की उपासना करती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेट अ मिनट, मैं इसको पेन को कर देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास है ऑप्शन नंबर से, मधुर भाव से। ठीक है, मधुर भाव से। आगे चलो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, घर की याद कविता में कवि ने संदेशवा बनाया है। तो संदेशवा किसे बनाया है जी? ऑप्शन नंबर से आपका सावन को। किसको बनाया है? सावन को। ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का, रजनी के प्रति, सॉरी रजनी के प्रति नहीं, रजनी के पति के इस कथन में मूल भाव क्या है? इसमें मूल भाव क्या है? व्यंग्य है। क्या है इसमें? व्यंग्य। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा। क्या कहा जी? वाणी का डिटेक्टर। ठीक है, ये कहा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत माता पाठ संकलित है। तो किससे संकलित है भारत माता पाठ है? ये आपका है हिंदुस्तान की कहानी से। ठीक है, ये हिंदुस्तान की कहानी से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन हमारे क्या हैं? अगले क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार हैं, देखो जी। अगले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य रचना में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आगे चलो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जिनका आगमन हिंदी भाषा में खालिस्तान बा, भाषा से बिना रूप परिवर्तन के हुआ है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो कौन से कहलाते हैं? संस्कृत भाषा। क्या आ जाएगा इसका? संस्कृत भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जी? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रामचरितमानस एक श्रेष्ठ खालिस्तान है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। महाकाव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार हैं, देखिए। अगले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाठों के, एक मिनट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। आपको इनके उत्तर बताने हैं। भोलादा भोलादा ने बेबी के घर
की समस्या था तो उसको बताई, तो उन्होंने क्या किया। ठीक है, ये जो हमने हंड्रेड क्वेश्चन वाली सीरीज थी, यानी तो उसकी 3 वीडियो आई थी हिंदी की। ठीक है, जिसमें हमने ग्रामर भी कंप्लीट की थी, आपकी दोनों या तीनों बुक थी वो भी कंप्लीट की थी। तो उनमें से ही क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, पाठ में मियां नसरुद्दीन को आज के लोगों के संबंध में किस बात का अफसोस है। ये भी एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। अगर किसी को डाउट है तो वो वीडियोस अभी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चैनल पर जाना और टाइप करना क्लास 11th बुक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो उनमें आपकी पहली वीडियो आएगी जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, ये वाले भी। ठीक है, और 30 से 40 मिनट की वीडियो मिलेगी एक, और एक मिलेगी आपको 20 से 30 मिनट की। तो इन वीडियो में मैच करना और आप पता लगाना कि क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं आए हुए। ठीक है, आगे चलो। अपू प्रश्न के लिए सॉरी अपू पात्र के लिए सुबीर बनर्जी नामक बालक का चयन करने में किसने लेखक की सहायता की थी। तो किसने की थी जी, ये आपकी सहायता किसने की थी वो आपको बताना है। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझ सका। ये भी क्वेश्चन आपके जो हमारी 3 वीडियो आई थी जिसमें हमने ग्रामर कर लिया और आपकी बुक कर ली, उसमें से ही उठाया गया है। सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर किसी को डाउट है ना तो वो चेक कर लेना। ठीक है, कबीर के अनुसार कौन सा परमात्मा को नहीं जान सक कौन नहीं जान पाते परमात्मा को। ठीक है, और क्यों, ये आपको बताना है। आगे क्वेश्चन हमारा, कविता में गांधी जी का प्रसंग किस सिलसिले में आया और क्यों। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसी में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है। ठीक है, आगे देखो। मियां नसरुद्दीन ने नानबाई बनने के इलम के संबंध में क्या क्या तर्क दिए, ये आपको बता दिया होगा। इसका आंसर आपने आपके आंसर शीट में लिख दिया होगा। लेकिन उससे पहले जो हमारी वीडियोस आई थी उसमें ये क्वेश्चन बता रखा है आपको, इम्पोर्टेंट। ठीक है, दुष्यंत कुमार के गजल काव्य संग्रह के अनुसार कवि के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था, वो आपको बताना है। रजनी के अनुसार विद्यालय में कैसा हेडमास्टर होना चाहिए, वो आपको बताना है। ठीक है, खानदानी गवैयों द्वारा चित्रपट संगीत पर क्या आरोप लगाया जाता है, वो आपको बताना है। ठीक है, मकान मालिक के बेटे ने लेखिका बेबी के साथ कौन सा या फिर कैसा व्यवहार किया, ये आपको बताना है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, आपको आपको 60 यानी 60 वर्ड्स में लिखनी है आपको। ठीक है, 60 वर्ड में लिखनी है। आगे क्या है, न्याय और विविधता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र हैं नहीं हैं। ठीक है, वंशीधर के इस अनुभव का आशय क्या है, ये आपको बताना है, आशय बताना है आपको। ठीक है, भारतीयों की आंखों में चमक कब एवं क्यों आ जाती है, भारत पाठ के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, भारत माता का जो पाठ है उसके अनुसार आपको बताना है। कवि में कविता में चंपा को किन स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाली बताया गया है, ये भी हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें से आया हुआ है भैया। ठीक है, हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, साथ ही साथ अपठित गद्यांश भी बताए थे, अपठित पद्यांश भी बताए थे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये आप देख लेना आपने, आई होप इसके क्वेश्चन कर दिए होंगे। ठीक है, और आप मैच करके बताना कि ये जो हमने बताए थे उन्हीं में से आया है क्या, जो आपका गद्यांश वाला पोर्शन है और पद्यांश वाला पोर्शन है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप मैच करना और मेरे को कमेंट में बताना। हमने
साथ साथ अपठित गद्यांश भी दिए थे, ठीक है, और पठित भी दिए थे, ठीक है। और हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बताए थे, और जो इम्पोर्टेंट बताया वही आया, उससे बाहर कुछ नहीं आया, ठीक है। अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको ऐसे नहीं भाई कुछ भी बता दिया इम्पोर्टेंट है या नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका पूरा एनालिसिस करके आपके सामने वीडियो आती हैं। ऐसा नहीं है भाई कुछ भी हवाबाजी फेंक रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, आगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने आपको 6 बताए थे। कितने बताए थे, 6 निबंध बताए थे, और 6 में से आपके 2 निबंध एज इट इज उठ के आए हैं भैया, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो वो चेक कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। आगे चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। आपकी कक्षा के छात्र एक दिन के शैक्षिक भ्रमण हेतु बस द्वारा जयपुर गए, ठीक है। आगे क्या है, कक्षा नायिका के रूप में आप शैक्षणिक भ्रमण प्रतिवेदन तैयार कीजिए, यानी आपको प्रतिवेदन तैयार करना है। भ्रष्टाचार का सर्वत्र बोलचाल है, ठीक है, सॉरी सर्वत्र बोलबाला है, ठीक है। इस विषय को आधार बनाकर एक संप्रदाय की लिखिए, आपको एक संप्रदाय लिखना है। आगे देखो, इसके अथवा में क्वेश्चन आया हुआ आपके जिला प्रमुख की ओर से जिला कलेक्टर किसकी ओर से, जिला कलेक्टर की ओर से जैसलमेर को एक जैसलमेर को एक पत्र लिखिए जिसमें जिले में चल रहे मनरेगा कार्यों, ठीक है। मनरेगा कार्यों में क्या आता है भाई, 1 मिनट, यहाँ पर पेन चल गया दिख नहीं रहा है मेरे को, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। अनियमित दाताओं को दूर करने का अनुरोध कीजिए, ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 में और वाले क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखें ध्यान। थैंक यू।